आज के समाज में विवाह जैसे पवित्र बंधन को दहेज जैसी कुप्रथा ने जकड़ रखा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के सत्य प्रयास से आज लाखों लोग बहुत ही सुखमय जीवन जी रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का ऐसे न्यूज़ चैनल जम्मू कश्मीर में। मैं मोहित कुमार इस समय मौजूद हूँ जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर में, और आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त शादी का आयोजन किया जा रहा है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो लोग आए हैं वो आज इस शादी को देखने के लिए आए हैं कि ये दहेज मुक्त जो शादी होती है वो होती कैसे है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी दहेज मुक्त शादी को रमैनी कहते हैं। दर्शकों, आज हमारे समाज में ये दहेज जो प्रथा है, इतनी बड़ी जो कुप्रथा है, इसको संत रामपाल जी महाराज जी खत्म कर रहे हैं। दहेज के कारण लाखों जो गरीब हैं, वो असहाय जो हैं, जो निर्धन हैं, जो अपने बेटी के विवाह के लिए धन इकट्ठा नहीं कर पाते, वो बहुत निराशा में रहते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज उनके लिए वरदान सिद्ध हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज उनके लिए एक भगवान हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं वो दहेज मुक्त शादी करते हैं, और जितने भी गरीब परिवार हैं वो आज दहेज जैसी कुप्रथा से दूर हो चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के प्रयास द्वारा। आज ऐसी अनोखी शादी से आज हम आप सभी को रूबरू कराएंगे। आज यहाँ पर मलाड गांव के जो रिजॉर्ट है, भारत रिजॉर्ट, यहाँ पर दहेज मुक्त शादी है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो दहेज है वो किसी प्रकार का लेन देन जो है वो किसी भी परिवार से नहीं लिया गया है। लड़के वालों की तरफ से किसी प्रकार की डिमांड नहीं रखी गई है, और ना ही लड़की वालों की तरफ से किसी प्रकार का दहेज दिया गया है। ऐसी शादियाँ हमारे समाज में एक मिसाल कायम करती हैं। आज ऐसी शादी से हम आपको रूबरू कराएंगे। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में आए हुए हैं। और ये जो लोग हैं ये कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी हैं, और जो कुछ जो लड़के वालों के पक्ष से हैं और कुछ लड़की वालों के पक्ष से हैं, जो समाज के हैं, वो भी यहाँ पर आए हैं। वो भी आज यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि ये जो दहेज मुक्त शादी किस प्रकार से होती है। हम आपको अंदर ले चलेंगे, आपको इस पूरी शादी की जो कवरेज है वो दिखाएंगे कि इस शादी में आखिर क्या क्या होता है। आखिर जो मैं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल ही दहेज मुक्त शादी है, आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है, इस पूरी चीज़ से आपको रूबरू कराएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो मात्र 17 मिनट में ये शादी संपन्न करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर जो शादी होती है, इसमें जो खाने पीने की जो व्यवस्था है वो भी संत रामपाल जी महाराज द्वारा ही की जाती है। आइए अंदर चलते हैं, आपको पूरी शादी की कवरेज दिखाते हैं। दर्शकों, दहेज मुक्त शादी शुरू होने से पहले यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का 2 घंटे का सत्संग जो चलाया जाता है, जिसको कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सहित जो जगत के लोग यहाँ पर आए हैं, जो लड़की वाले के पक्ष से हैं और जो लड़की वाले के पक्ष से हैं, वो बैठकर बड़े ही भावपूर्ण सुनते हैं। उसको आपको बता दूं, ये जो शादी है, ये जो दहेज मुक्त शादी आज यहाँ पर होने जा रही है, ये एक भारत रिजॉर्ट में होने जा रही है। यहाँ पर दहेज वाली शादियाँ भी होती हैं, बैंड बाजे वाली शादियाँ भी होती हैं, और भी आतिशबाजी वाली शादियाँ भी होती हैं। लेकिन आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे जो लोग यहाँ पर आए हैं वो कितने ही अनुशासन से यहाँ पे बैठे हैं, कितनी शांतिपूर्वक यहाँ पे बैठे हैं। और जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग है वो यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पर ना तो किसी प्रकार के डीजे बज रहे हैं, ना किसी प्रकार की आतिशबाजी है, ना कोई बैंड बाजा है। ऐसी शांतिपूर्वक शादियाँ जो है वो हमारे समाज में होनी चाहिए। आज ऐसी शादी से आपको रूबरू कराएंगे। अभी जो शादी है वो अभी 1-1.5 घंटे में शुरू होने जा रही है। आपको पूरी कवरेज इस वीडियो में दिखाएंगे। बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। दर्शकों, जो सत्संग है वो अभी संपन्न हो चुका है, और अभी कुछ ही देर में जो दहेज मुक्त शादी है वो शुरू होने जा रही है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि जो लड़का लड़की है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो उनके परिवार के जो लोग हैं, जो लड़की के माता पिता हैं और जो लड़के के माता पिता हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। उन्होंने हाथ में एक किताब पकड़ी हुई है, जीने की राह पुस्तक, जो कि उनके गुरु द्वारा लिखी गई है। आप देख सकते हैं ये जो जोड़ा है यहाँ पे बैठा हुआ है, और अभी जो सामने आप देख पा रहे होंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो तस्वीर है वो रखी गई है, जिसको अभी ये लोग साक्षी मानकर यहाँ पर जो शादी है वो शुरू होगी। जो 17 मिनट की जो शादी है वो एक आरती उसमें चलाई जाएगी, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं की जो स्तुति है वो ये लोग पढ़ते हैं। और 33 करोड़ देवी देवताओं को और इन लोगों को अपने गुरुदेव को साक्षी मानकर ये अपनी शादी जो है शुरू करते हैं।
कुछ ही देर में ये जो शादी है ये शुरू होने वाली है। आपको आगे की कवरेज दिखाएंगे शादी में किस तरीके से ये लोग जो रस्में हैं ये कोई रस्में भी फॉलो करते हैं या फिर बिल्कुल सादे तरीके से सभी ये बैठे हैं, इसी तरीके से ये शादी चलती है। आपको आगे की वीडियो में दिखाते हैं। तो दर्शकों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जो इनके जो रमैनी है वो शुरू हो चुकी है। अब लड़का लड़की जो जोड़ा है और जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं वो अपने सदगुरुदेव जी को प्रणाम कर रहे हैं, जिसमें कि संत रामपाल जी महाराज जी की द्वारा जो आरती जो 17 मिनट की जो रमैनी है वो चलाई जा रही है। और आप देख पा रहे हैं सभी लोग प्रणाम करके अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके हैं और अपने गुरुदेव को साक्षी मानकर उनकी जो आरती है उसको सुनते हुए ये जो शादी है वो शुरू हो चुकी है। जो पूरी संगत है यहाँ पर बैठकर अपने गुरुदेव की जो आरती है वो सुन रहे हैं, गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं ताकि ये जो शादी है ये जो विवाह है काफी अच्छे तरीके से हो जाए। आप अभी देख रहे हो प्रोजेक्टर के माध्यम से यहाँ पे जो रमैनी है वो चलाई जा रही है। जो रमैनी की 17 मिनट की वीडियो है वो चलाई जा रही है। 17 मिनट की ये जो शादी है ये संपन्न होगी। यहाँ पर सिर्फ ये वाणी से जो शादी है वो पूरी की जा रही है, ना यहाँ पर कोई यज्ञ हो रहा है, ना किसी प्रकार का बैंड बाजा है, ना किसी प्रकार का डीजे है, ना किसी प्रकार का शोर शराबा है, ना कि कोई रस्में यहाँ पर निभाई जा रही है। इतने सादे तरीके से ये शादी की जा रही है। अभी जैसे ही शादी का संपन्न होगी आपको हम जो नवविवाहित जोड़ा है उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो किससे प्रेरणा लेकर ये जो शादी है वो कर रहे हैं और उनका क्या कारण था कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि ये दहेज मुक्त शादी वो करेंगे। तो दर्शकों अभी जो नवविवाहित जोड़ा है उनकी जो शादी है वो संपन्न हो चुकी है। जो दहेज मुक्त विवाह है वो संपन्न हो चुकी है। 17 मिनट में शादी संपन्न हुई है। अभी इन नवविवाहित जोड़ा से हम बात करेंगे, इनसे जानेंगे इनसे विचार कि किससे प्रेरणा लेकर, किस चीज से प्रेरणा लेकर इन्होंने आज ये दहेज मुक्त शादी की है। दर्शकों अभी हम आ चुके हैं नवविवाहित जोड़े के पास और आइए इनसे जानते हैं कि किससे प्रेरणा लेकर इन्होंने ये जो शादी वो की है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अरुण दास है। सर आज आपने यहाँ पर दहेज रहित जो शादी है वो की है। अक्सर हम देखते हैं जो आपकी उम्र के युवा हैं जो अभी शादी की एज में है, उनका मन होता है कि हम जो शादी है वो बड़े धूमधाम से करें, बैंड बाजे से करें, डीजे बजा के आतिशबाजी से करें। तो आपने यहाँ पर आज बिल्कुल ही शांत तरीके से जो शादी है वो की है। सर आपका ऐसा मन नहीं किया कि मैं भी आतिशबाजी से और बैंड बाजे के साथ यहाँ पे बारात लेके आऊँ और शादी करूँ? भगत जी ऐसा है कि जब किसी को ज्ञान होता है ना तो वैसे ही हमें एक संत रामपाल जी महाराज मिले। संत रामपाल जी का महाराज जी का जो ज्ञान है ना वो शास्त्रों के आधारित है। तो उस शास्त्रों के आधारित जो ज्ञान है उसके अकॉर्डिंग जो ये बैंड बाजे वाली बारात वाली जो शादी होती है ये तो कहीं ना कहीं ये आडंबर है। तो जैसे ही वो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमें शास्त्रों के अकॉर्डिंग ज्ञान है तो उसमें क्या है कि हमें इन आडंबरों से सबसे दूर किया जाता है। जैसे कि किसी इंसान को ज्ञान होता है वो ऑटोमेटिकली इन आडंबरों से दूर हो जाता है। तो इसलिए भगत जी हमने ये शादी की। तो सर आपकी तरफ से कोई दहेज की मांग तो नहीं रखी गई थी लड़की वालों के लिए? नहीं भगत जी, अगर ऐसा कुछ होता तो हम ऐसी शादी करते नहीं। हम कहीं
अपने हिसाब से शादी करते हैं। हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं आते, क्योंकि जब किसी इंसान को एक सच्चा गुरु मिलता है, एक सच्चे गुरु की शरण मिलती है, तो वो उसके ज्ञान से ही इंसान सुधर जाता है और अब इन सब चीजों से दूर हो जाता है। तो सर आपने दहेज नहीं लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में ये रहता है कि हम शादी में बहुत बड़ा दहेज ले सकते थे, फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियों की मांग रख सकते थे, बैग वगैरह ले सकते थे। क्या इन फ्यूचर आपके दिमाग में ऐसा कोई विचार नहीं है? नहीं भगत जी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब इंसान को पता है, जब ज्ञान समझ के ये पता चल जाता है कि हमें जो भी चीज कहीं से किसी से मुफ्त की ले लेंगे तो वो हमें कभी ना कभी उसको वापस करनी ही पड़ेगी किसी न किसी जन्म में। तो फिर हम अपना इतना किसी का भार क्यों लें, क्योंकि हमें कभी किसी का कहीं जानवर बन के हमें उसका वो चुकाना पड़े। तो ज्ञान यही सिखाता है कि अगर किसी से आप नहीं लोगे तो आपको कुछ ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना भगत जी? तो सर ये जो आपने शादी करी है, आपने बिल्कुल दहेज रहित जो शादी है वो की है, बहुत शांति से ये शादी संपन्न हुई है। जो आपकी तरफ से लोग आए हैं, जो बहन की तरफ से लोग आए हैं, वो उन्होंने बैठ के यहाँ पे शादी देखी तो उनको भी काफी अच्छा लग रहा होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको ये शादी करके कैसा लग रहा है? भगत जी, हमें तो ये शादी करके बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि इससे काफी लोगों को प्रेरणा मिलती है कि इन सब आडंबरों से हम दूर हो जाएं। और काफी बहन बेटियां जो है वो मतलब सुसाइड कर लेती हैं, क्योंकि उनको उनके घर वाले उनको इतना दहेज नहीं दे सकते हैं। और समाज में क्या है कि अब नए रोज नई नई कुरीतियां समाज में आ रही हैं, और वैसा जो गरीब लोग हैं वो नहीं कर सकते हैं, तो वो उनकी बेटियां क्या करती हैं कि वो सुसाइड कर लेती है इसी चक्कर में। तो हम किसी भी दहेज की कोई मांग नहीं करते हैं, और ना ही इधर कोई दहेज का लेन देन होता है। सर आपके काफी अच्छे विचार मैंने सुने हैं। आप भी बोल रहे हो कि इस तरीके की जो आडंबर हमें नहीं करने चाहिए, और जो शादी है वो दहेज रहित होनी चाहिए, मान सम्मान से होनी चाहिए। आपके बहुत अच्छे विचार है। जो लोग आपको देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे ऐसी शादी के बारे में? भगत जी, हम भी उनको यही कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के रूप में धरती पे आए हुए हैं। अगर आप उनका ज्ञान सुनोगे तो आप इन सब चीजों से ऑटोमेटिकली दूर हो जाओगे। मैं चाहता हूँ कि आप सारे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने और ऐसी रिमेनिंग वाली शादी करें। धन्यवाद सर। सच जी। तो दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य के विचार, जिन्होंने अभी यहाँ पर दहेज मुक्त शादी करी है। आइए बहन से भी जानते हैं कि जिनकी अभी दहेज मुक्त शादी हुई है उनके विचार उनसे जानते हैं। दर्शकों, हमारे साथ जुड़ चुकी है बहन जिनकी अभी शादी हुई है, दहेज मुक्त शादी। आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शालू दासी। मैम, आपकी आज यहाँ पर दहेज मुक्त जो शादी है वो हुई है, और जो काफी साधारण तरीके से ये शादी हुई है। हम देखते हैं मैम कि जो शादियाँ होती हैं जिसमें लड़की की शादी होती है तो वो काफी मेकओवर करके आती है, लहंगा चोली में आती है। हर किसी का ये विचार होता है कि जब मेरी शादी हो तो पूरा संसार मेरे को देखे, सभी लोग जो आए हैं वो मेरे को देखे, मैं काफी सुंदर बन के जाऊँ। तो आप बिल्कुल साधारण वेशभूषा में यहाँ पे बैठे हो, तो ऐसा क्यों है? आपने कोई मेकओवर नहीं किया? क्योंकि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी जो कहते हैं कि हमें इन सांसारिक आडंबरों से दूर रहना है और बिल्कुल सिंपल तरीके से रहना है। और आज से 25 वर्ष पहले भी जो थी इस तरीके से शादियां विवाह होते थे, और हमें भी हमारे गुरुजी कहते हैं कि हमें भी इस तरीके से यहाँ पे समाज में रहना है और इन सांसारिक आडंबरों से दूर रहना है। तो मैम, अभी यहाँ पर ये जो दहेज मुक्त शादी हुई है, तो क्या जब आपका रिश्ता हो रहा था उस समय पे किसी प्रकार की डिमांड तो नहीं रखी गई थी? तो आपकी ऐसा तो नहीं था कि आप असमर्थ थे दहेज देने में, तो लड़के वाले ने बोला कि दहेज मुक्त शादी करें? मतलब किसी प्रकार की दहेज की डिमांड तो नहीं रखी गई थी लड़के वालों की तरफ से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दहेज की कोई डिमांड नहीं थी और ना ही कुछ लेन देन हुआ है। हमने ना ही कुछ लिया है और ना ही कुछ दिया है, और दहेज की कोई डिमांड नहीं थी। तो मैम, आपने आज ये दहेज मुक्त शादी करी है, आपको अपने मन से कैसा लग रहा है ये शादी करके? मुझे ये शादी करके बहुत खुशी हुई है और मैं बहुत खुश हूँ। मैम, अभी हमारे समाज में ऐसा होता है कि जो बेटियां होती हैं उसको बोझ माना जाता है, क्योंकि उनके माता पिता को उनकी शादी के लिए दहेज देना पड़ता है और काफी ज्यादा खर्चा उनकी शादी में होता है। आपकी शादी में कितना खर्चा हुआ है? मेरी शादी में तो ज्यादा खर्चा नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ लेन देन नहीं हुआ, ना ही कुछ हमने तो कॉस्टली चीजें खरीदी हैं। सिर्फ जो कपड़े वगैरह हैं वही खरीदे हैं, और इसमें कोई भी खर्चा ज्यादा नहीं हुआ है। तो मैम, आपके माता पिता खुश हैं इस शादी से? हाँ जी, मेरे माता पिता भी खुश हैं शादी से। जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जो बहनें आपको देख रही हैं, जो अभी युवा है, वो जो शादी करने की एज में है, उनको आप क्या कहना चाहोगे? मैं उससे यही अपील करूंगी कि आप भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए और इस सत्य ज्ञान को ग्रहण कीजिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य के विचार, जिनकी अभी अभी दहेज मुक्त शादी हुई है।
यहाँ पे मेरे पीछे आप देख रहे होंगे काफी लोग भी यहाँ पर आए हैं जो जगत के हैं और जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी हैं। इनसे भी जानेंगे कि इनको ऐसी दहेज मुक्त शादी, ऐसी अद्भुत शादी देखकर कैसा लग रहा है। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर आए हुए व्यक्ति जिन्होंने यहाँ पर शादी देखी है, दहेज मुक्त शादी। आइए इनसे जानते हैं इनको ये शादी देखकर कैसा लगा। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम सुदेश कुमार है। कहाँ से हो आप? सर उधमपुर से। सर आज आप यहाँ पे आए हो, यहाँ पर मलार गांव में वाला रिजॉर्ट के अंदर आप आए हो। यहाँ पर आपने दहेज मुक्त शादी देखी, उससे पहले सत्संग भी चलाया गया। आपको कैसा लगा यहाँ का वातावरण, यहाँ की जो संगत है और यहाँ का जो विवाह जो संपन्न हुआ है, कैसा लगा वो देख के? सर बहुत ही अच्छा लगा हमें कि आज भी मतलब ऐसे जो शादी हो रही है जहाँ पे लोगों को एक अच्छी मतलब मैसेज आ रहा है कि जो बिना किसी दहेज के और बिना किसी मतलब ढोंग के जो शादी हो रही है, बहुत ही अच्छा काम है। इससे क्या होगा कि एक तो ना कोई दहेज की प्रथा का सिस्टम है, ना कोई एक्स्ट्रा खर्चा है। इससे सबसे बड़ी बात है जो गरीब लोग है ना, जो गरीब मतलब जिनके पास पैसा नहीं है, वो लोग इससे बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ी रामपाल महाराज जी की मैं तो पहली बार आया हूँ, जो हमारा एक फ्रेंड था बहुत अच्छा, इसने हमें इन्वाइट किया था तो हम आए, सत्संग सुना, बहुत ही अच्छा लगा। और हम अपने दोस्त को यही करते हैं कि जो फ्यूचर है, फ्यूचर में हम किसी का नहीं देख सकते कि क्या होगा, लेकिन अगर इसने शायद देखी होगी ऐसी शादियां और इन्होंने निभाया होगा इस रस्म को, तो आज इन्होंने इस रस्म को निभाने की कोशिश की। लेकिन हम यही महाराज जी से भी और भगवान से भी यही दुआ करते हैं कि इनकी जो शादी अच्छी हो और उनका आने वाला जीवन अच्छा हो। क्योंकि जैसे इन्होंने शादी की ना, ये शादी है ना, इससे मैं ये तो ठीक है, लेकिन कुछ इससे जो हो गए ना, शायद हो सकता है मल्ले वाले हो, शायद कुछ रिश्तेदार हो, वो इससे थोड़े से अनबन करेंगे। क्योंकि जो तरीका चलता आ रहा है ना, इन्होंने वो फॉलो नहीं किया। और इस तरीके को कुछ लोग अच्छा भी मानते हैं, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है। क्योंकि हो सकता है वो गरीब भी हो, लेकिन जब दुनिया में जब दिखाना पड़ता है ना, तो हमने देखा कहीं पर गरीब घर के लोग होते हैं जो बेटियों की शादियों के लिए कितने खर्चे करने पड़ते हैं, लेकिन खर्चे करने के बाद भी हमने बड़े ऐसे केसेस देखे हैं कि जो मारे जाते हैं, लड़कियों को मार देते हैं, कभी दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। तो अगर वो उस कदम को देखा जाए तो एक बहुत अच्छी सोच है हमारे लोगों की। अगर इसी हिसाब से चलेंगे तो बहुत सी गरीब बेटियों के जो घर बसेंगे और बहुत पैसे जो उनके पास नहीं है तो उनका भी एक अच्छा घर बनेगा। तो सर अभी आपने हमें बताया कि ये गरीबों के लिए काफी अच्छी चीज है। जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो शिष्य हैं वो दहेज रहित शादियां कर रहे हैं और भी काफी समाज सुधार के जो कार्य हैं वो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं जिसमें गरीबों को वो रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान हर चीज मुहैया करा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज तो ये है जो संत रामपाल जी महाराज जी जो दहेज मुक्त शादियां करवा रही है, गरीबों के लिए वरदान माना जा रहा है। इस वजह से संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनको भगवान मानते हैं। आपके क्या विचार हैं कि वो भगवान रूपी मानना चाहिए उनको? नहीं सर, सबसे पहले मैं कहूँ कि जो एक बंदे को अच्छा रास्ता दिखाता है, जैसे टीचर बच्चे को पढ़ाता है, तो वो उसके लिए सबसे, क्योंकि वो पढ़ने के बाद ही कुछ बनता है ना। ऐसे ही हमारे रामपाल महाराज है, जो कोई महाराज है, लेकिन जो उन्होंने रास्ता दिखाया, हमने उस रास्ते पे, अगर महाराज जी ने इनको रास्ता दिखाया कि इस रास्ते पे चलने से आपका पैसा भी बचेगा, आपका एक अच्छा सोच भी बनेगी, और महाराज जी ने इनको कुछ तो ज्ञान दिया होगा ना, जिस ज्ञान को देख के आज उन्होंने ये चीज फॉलो की है। तो भगवान जी ने जो भी इनको आज दिया है तो इसको निभाना इन्हीं का काम है ना। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है, जैसे भी इनको मान ले, अपने हिसाब से मानने का तरीका है, तो ये बहुत ही अच्छी है महाराज जी की। और देखो हम तो पहली बार आए, तो अगर अच्छा लगा सत्संग दोबारा भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है। भगवान का रूप ही है वो, अगर इतनी दुनिया उनको फॉलो कर रही है तो वो भगवान का रूप ही हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो सर अभी आपने रमैनी से पहले, दहेज मुक्त शादी से पहले सत्संग भी सुना होगा। कहा जाता है कि जो संत रामपाल जी महाराज जो सत्संग करते हैं वो शास्त्र के अनुकूल करते हैं, शास्त्र खोल कर अपने संसर्गों में बताते हैं कि शास्त्रों में क्या लिखा है। और बाकी और भी अन्य जो गुरु हैं वो ऐसा है कि वो अपनी मन की जो बात है वो बताते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं। आपके क्या विचार है इस बारे में? देखिए सर, संत रामपाल महाराज जी के जो जिनको वो अपना गुरु मानते हैं, तो कबीरदास जी महाराज एक बहुत बड़े संत है, तो और उनकी जो बानी है वो आज भी गाई जाती है। और आज भी उनकी जो बानी है वो बहुत ही मतलब हर जरूरी नहीं है कि एक को कोई भी आप गुरु ले लो, हर जगह उनकी पंक्ति लिखी। गुरु रविदास जी महाराज, गुरु कबीरदास जी महाराज, मतलब ये जो हमारे संत हुए थे, तो इन्होंने एक बहुत बड़ी, जैसे आज के जमाने में हम सर्च मार ले, तो इन्होंने एक बहुत बड़ी उस टाइम अपनी जो सर्च मार के उनके पास ज्ञान था, शक्तियां थी, और उसी चीज को आगे ये फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आज के जमाने में लोग थोड़ा कम ही करते हैं, तो लोग, ऐसी बात नहीं है, हमारे लोग बड़े ज्यादा इसको फॉलो भी कर रहे हैं बीच बीच में, तो अच्छा ही रास्ता दिखा रहे हैं। मुझे अच्छा ही रास्ता है सर। कितने लोगों को मतलब आए, देखो खाना तो सभी खाएंगे, शादी में भी आएंगे, लेकिन वहां पे वो बातें करेंगे, यहाँ पे कोई बात नहीं करेगा, बस इतना ही फर्क है। तो सर जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जो लोग आपको देख रहे हैं,
आपके मोहल्ले के भी आप लोग आपको हमारी वीडियो के थ्रू देख रहे होंगे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? ऐसी शादियां होनी चाहिए समाज में? देखिए इसमें सर दो चीजें हैं। अगर इंसान की सोच सबसे बड़ी है, ऐसे आप किसी को कहोगे रास्ते में चल के ऐसी शादी करेगा, कोई नहीं करेगा। ये क्लियर बात है, मैं क्लियर बात बताता हूँ। मैंने भी नहीं किया ऐसे, झूठ क्यों बोला, मैंने भी नहीं किया। मैं तो गुरु रविदास महाराज जी के जाता हूँ, लेकिन शादी मैंने भी एज ए इंडियन हिंदू को रीति रिवाज से की हुई है। तो जो चीज यहाँ पे जब बंदा आएगा, बैठेगा, सुनेगा, जब इस चीज को फॉलो करेगा ना सर, वो ऑटोमेटिकली कर देगा। धन्यवाद सर। ठीक है सर, शुक्रिया। तो दर्शकों, ये थे यहाँ पर आए हुए लोगों के विचार, जो यहाँ पर दहेज मुक्त शादी हुई है उसके बारे में, और जो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग यहाँ पे चलाया गया था उसके बारे में इन लोगों के जो विचार थे। हमें भी काफ़ी अच्छा लगा इनके जो विचार जान के। आप भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ऐसी शादियाँ होनी चाहिए, ऐसे सदगुरु का जो सत्संग है वो हर जगह चलना चाहिए या नहीं। तो ऐसी ही कवरेज के साथ हमारे साथ बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल पे। धन्यवाद।